गरीब लड़का तंदूर में बनाता था पानी पूरी। जब जादू ने स्वाद को छू लिया तो लाइन लग गई उसके ठेले पर एक दिन तंदूर पर चोट पड़ गई और कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। बबलू पानी पूरी बेचता था, लेकिन वो ज्यादा नहीं कमा पाता था और इसलिए वो हमेशा परेशान रहता था। अब तो मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ पानी पूरी खाने वाले लोग बढ़ते ही नहीं हैं, जिस वजह से मेरी कमाई बहुत कम है। अब तो मुझे भी समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए। बबलू आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। ऐसे में रोज ही उसके यहाँ गांव के मुखिया का बेटा रवि पानी पूरी खाने आता था। और बबलू, चल एक प्लेट पानी पूरी लगा। बबलू रवि को पानी पूरी खिलाता है और पानी पूरी खाकर मुखिया का बेटा बिना रुपए दिए जाने लगता है। भैया जी, आज तो पानी पूरी के रुपए दे दीजिए। पागल तो नहीं हो गया तू? भूल गया है कि किससे रुपए मांग रहा है? नहीं भैया जी, दरअसल मेरी कमाई बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए आप कुछ रुपए दे देते। अरे बबलू, मैं तेरे यहाँ से पानी पूरी खा रहा हूँ, यही बहुत है। इसके ऊपर मैं तुझे रुपए भी दूं? और वैसे भी तू इस गांव में यहाँ पर ठेला भी तो हमारी वजह से ही लगा पाता है। अगर हम चाहें तो तू यहाँ ठेला भी न लगा पाए। मुखिया का बेटा बबलू को धमका देता है और रोज की तरह ही बिना रुपए दिए चला जाता है। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इस मुखिया के बेटे को अच्छी सबक सिखाता। ये रोज ही मेरे यहाँ आकर मुफ्त में पानी पूरी खा जाता है। बबलू मुखिया के बेटे से बड़ा परेशान था। एक दिन मुखिया का बेटा उसके यहाँ बहुत सारे लड़कों को लेकर आता है। अरे भाई, आ जाओ और जी भरकर पानी पूरी खाओ, पैसों की चिंता मत करना। अब सभी लोग बबलू के यहाँ जी भरकर पानी पूरी खाते हैं। बबलू भी उन्हें खूब सारी पानी पूरी खिलाता है, लेकिन पानी पूरी खाने के बाद वो सभी बिना रुपए दिए जाने लगते हैं। अरे भैया जी, रुपए तो देते जाइए। अबे तू पागल हो गया है? तू मुझसे रुपए मांग रहा है? जानता है मैं कौन हूँ? हाँ भैया जी, जानता हूँ आप यहाँ के मुखिया के बेटे हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं रोज आपको मुफ्त में पानी पूरी खिला दूंगा। वैसे ही मेरी कमाई इतनी अच्छी नहीं होती। रुक, आज तो मैं तुझे बढ़िया से बताऊंगा। इसके बाद फिर कभी तू यहाँ पर पानी पूरी का ठेला लगा नहीं पाएगा। मुखिया का बेटा अपने दोस्तों के साथ मिलकर बबलू को मारता है और बेचारा बबलू कुछ नहीं कर पाता। आज के बाद अगर तूने फिर कभी मुझसे रुपए मांगे तो याद रखना, तेरा ठेला भी तोड़ दूंगा मैं और यहाँ तुझे पानी पूरी भी नहीं बेचने दूंगा। मुखिया का बेटा वहाँ से चला जाता है। बबलू वहाँ बैठा रोता रहता है। हे भगवान, क्या गलती की है मैंने जो ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं तो किसी के साथ गलत नहीं करता, सिर्फ सही रुपए ही मांगता हूँ। बबलू वहाँ बैठा बैठा रोने लगता है। उसे चोट लगी होती है। तभी एक अम्मा वहाँ आ जाती हैं। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो और तुम्हारी ये हालत किसने की? क्या बताऊँ अम्मा, गांव के मुखिया का बेटा हर रोज मेरे पास आता है और मुफ्त में पानी पूरी खाकर चला जाता है। वो मुझे एक पैसा नहीं देता और जब आज मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने मुझे मारा। तुम परेशान मत हो बेटा, मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहाँ तुम्हें दवा देकर ठीक कर दूंगी। बबलू अपना ठेला लेकर अम्मा के संग उनके घर जाता है। वहाँ अम्मा बबलू को दवा देती हैं और अब रात होने की वजह से अम्मा बबलू को रोक लेती हैं। बेटा एक काम करो, तुम आज यही रुक जाओ। नहीं अम्मा, मुझे कल के लिए पानी पूरी बनानी है। अच्छा, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पानी पूरी बना लो। बबलू पानी पूरी बनाने के लिए आटा गूंथता है और फिर अम्मा से पूछता है, अम्मा मुझे कढ़ाई दे दीजिए, पानी पूरी बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। बेटा मेरे पास कढ़ाई नहीं है, तुम्हें तंदूर में ही पानी पूरी बनानी पड़ेगी। अम्मा, तंदूर में पानी पूरी कहाँ बनती है? पानी पूरी तो कढ़ाई में बनती है। तुम परेशान मत हो और तंदूर में आटे की लोई बनाकर रख दो, अपने आप ही तंदूर में पानी पूरी बनने लगेगी। बबलू को विश्वास नहीं होता, लेकिन वो अम्मा के बताए हुए तरीके के हिसाब से काम करता है और तंदूर में लोई रखने पर उसमें पानी पूरी बनने लगती है। अम्मा, ये तो जादुई तंदूर है। हाँ, ये जादुई तंदूर है। अम्मा, आप ये तंदूर मुझे दे सकती हैं? ये मेरे बहुत काम आएगा। मुझे सारी सारी रात बीत जाती है पानी पूरी बनाने में और मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा बेटा, लेकिन तुम्हें कभी भी इस तंदूर पे कुछ मारना नहीं होगा। मतलब कभी भी तंदूर तोड़ने की, खराब करने की या फिर फेंकने की मत सोचना। नहीं अम्मा, मैं ऐसा क्यों करूँगा?
ये तंदूर तो मेरे इतने काम का है, फिर मैं ऐसा क्यों करूँगा? अम्मा बबलू को वो तंदूर दे देती हैं। बबलू अगले दिन अपने ठेले पर तंदूर रखकर पानी पूरी बेचने निकल जाता है। अब मैं वहाँ पानी पूरी नहीं बेचूंगा जहाँ पहले बेचता था। वहाँ पर वो मुखिया का बेटा फिर से आएगा और मुझे परेशान करेगा और बिना रुपए दिए पानी पूरी खा जाएगा। मैं किसी अलग जगह पानी पूरी बेचूंगा। बबलू एक जगह खड़ा होकर तंदूर वाली पानी पूरी बेचने लगता है। पानी पूरी तंदूर की होने की वजह से वो लोगों को अच्छी लगती और खूब बिकने लगती है। वाह, इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी तो मैंने यहाँ कभी नहीं खाई। अरे भाई यहाँ छोड़ो, मैंने तो कहीं नहीं खाई। अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी पानी पूरी खा रहा हूँ मैं। तुम तो रोज यहाँ आकर ठेला लगाना, हम रोज तुम्हारे यहाँ आकर पानी पूरी खाएंगे। अम्मा के जादुई तंदूर की वजह से आज मेरी पानी पूरी खूब बिक रही है। बहुत लोग मेरी पानी पूरी खा रहे हैं। अब कुछ दिन बबलू का काम बढ़िया चलता है। खूब पानी पूरी बिकती है और वो खुश रहता है। लेकिन फिर एक दिन उसके यहाँ मुखिया का बेटा रवि आता है। क्यों बे बबलू, पहले तू वहाँ पानी पूरी बेचता था, लेकिन जब से मैंने तुझे मार लगाई है तब से तू यहाँ पानी पूरी बेचने लगा। बबलू कोई जवाब नहीं देता और मुखिया का बेटा खूब पानी पूरी खाता है और बिना रुपए दिए चला जाता है। किसी दिन मैं इस मुखिया के बेटे को अच्छे से बताऊंगा। बबलू मुखिया के बेटे से परेशान हो चुका था, लेकिन मुखिया का बेटा अभी भी समझ नहीं रहा था। वो फिर से अगले दिन अपने कुछ दोस्त लेकर बबलू के पास आ जाता है। चल बे बबलू, हम सबको पानी पूरी खिला। नहीं भैया जी, पहले आप मुझे रुपए दीजिए ना। तू फिर से पागल हो गया है? मैंने तुझसे कहा था कि फिर कभी रुपए मत मांगना, वरना तू पानी पूरी बेचने लायक नहीं रहेगा। जो भी हो, लेकिन अब आप रुपए देंगे तभी मैं आपको पानी पूरी दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। चलो भाई, मारो इसे। वो सभी लोग बबलू को पीटने लगते हैं और फिर रवि उनसे बबलू का ठेला तोड़ने को कहता है। अभी तोड़ता हूँ तेरा ठेला। अब रवि एक डंडा लेकर बबलू का ठेला तोड़ने लगता है। वो जैसे ही तंदूर पर डंडा मारता है वैसे ही वो तंदूर फट जाता है और इस वजह से मुखिया के बेटे को गंभीर चोट लग जाती है। मुझे जल्दी से वैद्य जी के पास ले चलो, वरना मैं मर जाऊंगा। और सभी लोग उसे जल्दी वैद्य जी के यहाँ ले जाते हैं, जहाँ उसका इलाज होता है। और तब सभी लोग मुखिया को सारी बात बताते हैं। कितनी बार समझाया है इस लड़के को कि किसी के साथ गलत ना करे, लेकिन ये मेरी सुनता ही नहीं है। अब देखो क्या हो गया। जहाँ एक तरफ मुखिया के बेटे का इलाज चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ बबलू उदास था। बस भगवान जी, अब मैं ये पानी पूरी नहीं बेचूंगा। जैसे तैसे मेरी पानी पूरी बिकना शुरू हुई थी, लेकिन अब तो मेरा जादुई तंदूर भी टूट गया। एक काम करता हूँ, मैं फिर से अम्मा के पास जाता हूँ। बबलू अम्मा के पास जाता है और अम्मा उसे उदास देखकर समझ जाती हैं। क्या हुआ, किसी ने तंदूर तोड़ दिया क्या? आपको कैसे पता अम्मा? जब मैं जादुई तंदूर बना सकती हूँ तो ये भी जान सकती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। अब आप ही बताइए अम्मा, मैं क्या करूँ? मैं तो किसी का बुरा नहीं करता ना, तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है? अब आज जो तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, उसकी वजह से वो मुखिया का बेटा कभी तुम्हारे साथ अब गलत नहीं करेगा। उसका व्यवहार बदल जाएगा। बस तुम एक बार जाकर उससे मिलाना। और मेरे काम का क्या अम्मा? उस जादुई तंदूर की वजह से मेरी पानी पूरी इतनी बिकती थी, लेकिन अब मैं फिर पहले की तरह आर्थिक तंगी से गुजरने लगूंगा। नहीं बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए एक जादुई तंदूर बना देती हूँ। अम्मा फिर अपने पास रखी हुई मिट्टी से एक जादुई तंदूर बनाकर बबलू को दे देती हैं। धन्यवाद अम्मा। अब मैं जाकर मुखिया के बेटे से मिलता हूँ। बबलू जाकर मुखिया के बेटे से मिलता है। मुखिया भी अब अपने बेटे को समझाता है। कैसे हो भैया? कैसा होगा ये? इसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, इसीलिए तो आज इसका ये हाल है। माफ कर दो मुझे बबलू, जो मैंने तुम्हें मारा और तुम्हारा ठेला भी तोड़ा। तुझे पता है तेरी इसी हेकड़ी की वजह से तेरे साथ ऐसा हुआ है। तू अगर बबलू के साथ गलत नहीं करता तो तेरे साथ भी गलत नहीं होता। माफ कर दो बबलू भाई, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप अपने व्यवहार में बदलाव लाओ और सभी लोगों से अच्छे से पेश आओ। अब इस हादसे की वजह से मुखिया के बेटे में बदलाव आ जाता है। अब वो बबलू के यहाँ पानी पूरी खाता, लेकिन हमेशा उसके रुपए देता। और बबलू भी जादुई तंदूर की बनी पानी पूरी बेचकर बहुत अच्छा कमाता है।